हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शेयर स्टडी। मैं हूं जाकिर अयूब और आज के लेक्चर में हम नंबर सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया था जिसमें हमने कुछ कंसेप्ट जो है बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर किए थे और डेसिमल नंबर भी डिस्कस किया था। आज हम बाकी के नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किए थे। उसमें हमने 3 क्वेश्चन जो है वो पूछे थे। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 7 इन द नंबर 5742। यानी हमें जो है प्लेस वैल्यू निकालना है डिजिट 7 की। ठीक है, इसका क्या प्लेस वैल्यू है नंबर 5742 में। तो आपको प्लेस वैल्यू तो पता ही होगा क्योंकि हमने इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया है। प्लेस वैल्यू वो वैल्यू है जो डिजिट की वैल्यू होती है, लेकिन किसके बेस पे? पोजीशन के बेस पे। यानी प्लेस वैल्यू जो है ये डिजिट का वो वैल्यू होता है जो हम इसको देते हैं बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन। यानी डिजिट किस पोजीशन पे है उस हिसाब से हम इसको वैल्यू देते हैं, उसी को हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। जैसे हमें जो है 7 का निकालना है, हम पहले देखेंगे कि 7 डिजिट 7 जो है ये किस प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है, किस प्लेस पे है। तो यहाँ पे आप डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट देख सकते हो। हम 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें अगर प्लेस पता करनी हो तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं, यानी हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है 2 है यहाँ पे 1 प्लेस पे, और 4 जो है वो है 10 प्लेस पे, 7 जो है वो 100 प्लेस पे है। तो हमें जो है 7 जो है किस प्लेस पे है? 100 प्लेस पे। सो हमें डिजिट 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। हम लिखेंगे यहाँ पे 7, इसकी जो है प्लेस वैल्यू निकालनी है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, किससे? इसकी क्या पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है? ये 100 प्लेस पे है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 100, वो इक्वल टू होता है 700। तो इसका जो आंसर था वो था 700। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर था वो ये था 700। यहाँ पे भी मैंने लिखा है 2 जो है 1 प्लेस पे है, 4 जो है 10 प्लेस पे है, 7 जो है 100 प्लेस पे है, और 5 जो है वो 1000 प्लेस पे है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन जो था वो था व्हाट इज़ द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 7। यानी डिजिट 7 का क्या फेस वैल्यू है किस नंबर में? 5732 में। हमें जो है फेस वैल्यू निकालना है। आपको मैंने पहले ही बताया फेस वैल्यू जो है वो डिजिट का अपना वैल्यू होता है। हम पोजीशन नहीं देखते, इसकी क्या प्लेस है, किस पोजीशन पे है, वो नहीं देखते। हम इसका जो अपना वैल्यू होता है डिजिट का, हम वही वैल्यू लेते हैं। फेस वैल्यू आपको पता ही है 2 का 2 ही होगा, यहाँ पे जो है 3 का 3 ही होगा, 7 का 7 ही होगा, 5 का 5 ही होगा। तो प्लेस वैल्यू क्या है डिजिट 7 का? तो वो तो आंसर 7 ही होगा। तो ये जो है ये करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमें जो है तीसरा क्वेश्चन था, हमें जो है डेसिमल पॉइंट रिमूव करना था। यानी क्या रिजल्ट होगा अगर हम 45.678 में डेसिमल पॉइंट को रिमूव करें। ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करने से पहले, यानी डेसिमल पॉइंट जो है रिमूव करने से पहले हमें देखना पड़ता है कि पॉइंट यानी डेसिमल पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस आते हैं, यानी कितने डेसिमल प्लेसेस या कितने डिजिट्स आते हैं। यहाँ पे मैंने ये ग्रीन में जो है लिखा है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 6, 7, 8 यानी 3 प्लेसेस आते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसी को मतलब ये नंबर जो है इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से, क्योंकि 10 जो है हर आपको पता ही होगा डेसिमल सिस्टम में जो है हर किसी की बेस जो है, हर किसी डिजिट की बेस जो है वो 10 होती है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 10⁻³ जो है वो बराबर होता है 1000 से। ठीक है, 1000 के बराबर होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे 45.678 × 1000, वो बराबर होता है 45678। तो ये जो है ये हमारा करेक्ट आंसर था। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे जो क्या है टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर्स। इसमें जो फर्स्ट टाइप है वो है फाइनाइट डेसिमल नंबर्स या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ये वो डेसिमल नंबर्स है जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं। यानी फाइनाइट डेसिमल नंबर्स या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो डेसिमल नंबर्स है जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं, यानी कम डिजिट्स आते हैं, बहुत ही कम। जैसे कि ये जो है ये टर्मिनेट होते हैं, यानी दे टर्मिनेट आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट्स। जब कुछ डिजिट्स आते हैं वो कुछ डिजिट्स आने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, यानी वो डिजिट्स ख़त्म हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3.25 जो है ये क्या है? फाइनाइट डेसिमल नंबर। 0.75 है, 1.234 है, ये सभी जो है ये है फाइनाइट डेसिमल नंबर्स या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल 3 जो है डेसिमल पॉइंट के बाद 2
डिजिट्स आते हैं और साथ ही में ख़त्म हो जाते हैं। और 0.75 पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आते हैं, साथ ही में ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, 2, 3, 4 जो है 3 डिजिट्स आते हैं, साथ ही में ख़त्म हो जाते हैं। यानी इन शॉर्ट फाइनाइट डेसिमल नंबर्स या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, आपको नाम से ही पता चलेगा, टर्मिनेट यानी जो ख़त्म हो जाए उसको हम टर्मिनेट कहते हैं। टर्मिनेट हो जाना यानी ख़त्म हो जाना। ठीक है, ये जो है फाइनाइट डेसिमल नंबर्स यानी ये डेसिमल पॉइंट के बाद, इनमें डेसिमल पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं और वो जो है ये नंबर साथ ही में जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 3.25 2 डिजिट्स आए, ख़त्म हो गया। 0.75 2 डिजिट्स आ गए, ख़त्म हो गया। 1.234 3 डिजिट्स आए और ख़त्म हो गए। यानी डेसिमल पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं और साथ ही में वो ख़त्म हो जाते हैं। उन्हीं को हम कहते हैं फाइनाइट डेसिमल नंबर्स। दूसरा जो टाइप है इनफिनाइट डेसिमल नंबर्स यानी नॉन टर्मिनेटिंग, ये इसका अपोजिट है। इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद। ये जो है ये टर्मिनेट नहीं होते, ठीक है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन ये जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद जो डिजिट्स आते हैं वो मे और मे नॉट रिपीट, वो रिपीट हो भी सकते हैं यानी वो सेम हो सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते, यानी वो रिपीट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू है 3.14159, ठीक है, एक्स्ट्रा। यहाँ पे जो है डेसिमल पॉइंट के बाद जो है अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू अनलिमिटेड है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद इसके जो डिजिट्स आते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। आ गया ये जो है हम इस नंबर को कह सकते हैं इनफिनाइट यानी अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद। लेकिन ये क्या है, नॉन रिपीटिंग, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं। रिपीट होने का मतलब सेम नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे वाइल एज 1/3 ये किसके बराबर होता है, 0.3333 अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। इसमें तो एक चीज़ आता है डेसिमल पॉइंट के बाद अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं और साथ ही में क्या आता है, साथ ही में ये डिजिट्स जो है रिपीट होते हैं यानी सेम है। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं इनफिनाइट, यानी अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद और साथ ही में क्या है, रिपीटिंग डेसिमल। ये अब क्या है, इनफिनाइट रिपीटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग इन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, इसी तरह से तीसरा जो टाइप है वो है रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स आप नाम से ही, ऐसे ही टाइटल से ही समझ सकते हो, यानी ये जो है ये रिपीट होते हैं। और इसका दूसरा नाम है रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग भी बोलते हैं। दीज आर इनफिनाइट, ये जो है इनफिनाइट डेसिमल नंबर्स है। इनफिनाइट आपको पता ही होगा, इनफिनाइट यहाँ पे ये इनफिनाइट नंबर डेसिमल नंबर्स है। वायर 1 और मोर डिजिट्स रिपीट इनफिनाइटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा जो है डिजिट्स रिपीट होते हैं इनफिनाइटली। ठीक है, अनलिमिटेड रिपीट होते हैं। द रिपीटिंग पार्ट इज इंडिकेटेड बाय प्लेसिंग ए बार ओवर द रिपीटिंग डिजिट्स। ये जो रिपीटिंग पार्ट होता है वो हम कैसे इंडिकेट करते हैं, वो हम इंडिकेट करते हैं बार से। अब क्या है रिपीटिंग डेसिमल नंबर, रिपीटिंग डेसिमल नंबर यही है, सेम ही है दूसरा जो हमने पढ़ा। ठीक है, ये इनफिनाइट डेसिमल नंबर्स है, लेकिन हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय प्लेसिंग ए बार ओवर द रिपीटिंग डिजिट्स। यानी जो डिजिट्स रिपीट होते हैं हम उनके ऊपर जो है बार लगाते हैं। उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि ये डिजिट्स जो है ये रिपीट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.333 पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लिखते हैं 0.3, इसके ऊपर जो है बार लगाते हैं। बार लगाने से हमें पता चलता है, हम दूर से कह सकते हैं हाँ ये 3 जो है ये बार बार रिपीट होता है। ठीक है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं और ये रिपीट इन्फिनाइटली होता है। और उसके साथ जो है जैसे 0.4545 इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, हम जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं एज 0.45 बार। ये बार जो है ये दोनों डिजिट्स को हम लगाते हैं, क्योंकि 45 जो है इनफिनाइटली रिपीट होता है, ये दोनों साथ में रिपीट होते हैं, 45 45 45 इसी तरह से अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ जो टाइप है वो है नॉन रिपीटिंग, इसका अपोजिट नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स या नॉन रिकरिंग। ठीक है, दीज आर इनफिनाइट डेसिमल नंबर्स, ये वो डेसिमल नंबर्स है जो इनफिनाइट है। वायर द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट डज नॉट रिपीट, जहाँ पे डिजिट्स जो है डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होते।
मतलब कंटिन्यू होते हैं, कंटिन्यू यानी डेसिमल पॉइंट के बाद जो है अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, लेकिन उनका कोई पैटर्न नहीं होता, यानी वो रिपीट नहीं होते हैं जैसे इसमें हुआ था 3333, वो ऐसे रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। वो जो है लेकिन कंटिन्यू इनडेफिनिटली होते हैं विदाउट अ पैटर्न, किसी पैटर्न के बगैर ही वो मतलब वो अनलिमिटेड नंबर टाइम्स जो है कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है। लेकिन उनका कोई जो है वो रिपीट नहीं होता है, वो डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू क्या है 3.14159, ये जो है इसके डेसिमल पॉइंट के बाद जो है अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं, ठीक है। लेकिन ये डिजिट्स रिपीट नहीं होते, ठीक है, यानी ये डिजिट्स सेम नहीं है, ये रिपीट नहीं होते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, क्योंकि डिजिट्स जो है वो रिपीट नहीं होते हैं रेगुलर पैटर्न में, ओके। और फिफ्थ जो टाइप है वो है मिक्स्ड डेसिमल नंबर्स। ये मिक्स्ड डेसिमल नंबर्स क्या है? मिक्स्ड डेसिमल नंबर्स वो है जिसमें होल नंबर पार्ट भी होता है और डेसिमल पार्ट भी होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 3.75 जो है ये एक मिक्स्ड डेसिमल नंबर है। क्यों है मिक्स्ड डेसिमल नंबर? क्योंकि 3 जो है वो होल नंबर पार्ट है, 0.75 जो है ये डेसिमल पार्ट है। डेसिमल पार्ट हम किसको कहते हैं? पॉइंट के बाद, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद जो पार्ट आता है उसको हम डेसिमल पार्ट बोलते हैं, इन शॉर्ट, ठीक। ऐसे आप समझ सकते हो। पॉइंट के लेफ्ट के पॉइंट से पहले, यानी डेसिमल पॉइंट से पहले जो आता है उसको हम कहते हैं होल नंबर पार्ट, जैसे यहाँ पे। अब जो है हमें अगर कन्वर्ट करना हो फ्रैक्शंस को, ठीक है, फ्रैक्शंस को हमें जो है कन्वर्ट करना हो मिक्स्ड डेसिमल नंबर्स में, हम कैसे कन्वर्ट करें? सबसे पहले हमें अगर फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना हो, हम डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, ठीक है। अगर फ्रैक्शन प्रॉपर निकली, यानी फ्रैक्शन जो है, जो रिजल्ट वहाँ पे आएगा वो लेस देन 1 होगा, ठीक है, तो वहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट जो होगा वो होगा डेसिमल नंबर। लेकिन अगर फ्रैक्शन जो है इम्प्रॉपर रहे, यानी फ्रैक्शन का रिजल्ट जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होगा, यानी या तो 1 होगा या उससे ज़्यादा होगा, तो रिजल्ट जो आएगा वहाँ पे होगा मिक्स्ड डेसिमल नंबर। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमें जो है 7/4 हमें जो है मिक्स्ड डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। हमें पहले क्या करना है? हमें डिवाइड करना है 7 को 4 से, तो वहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा? 1.75। सो 7/4 अगर हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करें, वो मिक्स्ड डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करें, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? 1.75। यहाँ पे आपको हमने देखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या तो ज़्यादा होगा यानी ये इम्प्रॉपर है, तभी जाके मिक्स्ड डेसिमल नंबर हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये तो इम्प्रॉपर है 1.75, ये तो 1 से ज़्यादा है। अगर 1 भी आता वो भी जो है वो मिक्स्ड डेसिमल नंबर है, ठीक है। या तो 1 आएगा या 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 1 जो है, इसमें 1 जो है वो होल नंबर पार्ट है, और 0.75 या 0.75 वो डेसिमल नंबर पार्ट है। तो बस इतना ही था, ये जो डेसिमल नंबर्स में बस इतना ही था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट नंबर सिस्टम पे आते हैं, जो क्या है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में हम सिर्फ 2 डिजिट्स यूज़ करते हैं, 0 एंड 1। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 10 डिजिट्स यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें जो है सिर्फ 2 डिजिट्स यूज़ होते हैं, 0 एंड 1, ठीक है। बाइनरी नंबर में जो हर कोई डिजिट होता है उसको हम बिट बोलते हैं। और साथ ही में ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, ये फाउंडेशन है तमाम बाइनरी कोड की, ठीक है। यानी जो बाइनरी कोड हम यूज़ करते हैं डाटा राइट करने में, ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, जो हम कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं ताकि वो हमारा जो इनपुट है हम दे रहे हैं वो उसको प्रोसेस कर सके। हम जो बाइनरी कोड यूज़ कर रहे हैं वो जो है उसकी फाउंडेशन है ये बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। आपको पता ही होगा ये जो हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं ये ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझ सकते, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, जितने भी सारे लैंग्वेजेस हैं ये नहीं समझ सकते। ये क्या समझ सकते हैं? ये बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं, यानी 0 एंड 1 समझते हैं। तो ये जो बाइनरी कोड है हम यूज़ करते हैं, हम यूज़ कैसे करते हैं? हम यूज़ करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इंस्ट्रक्शंस हम कैसे देते हैं कंप्यूटर्स को? हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं, माउस यूज़ करते हैं, ठीक है, जॉयस्टिक यूज़ करते हैं, उनसे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को कि आप ये करो वो करो, ओके। और डाटा हम राइट करते हैं, कैसे राइट करते हैं? हम राइट करते हैं कीबोर्ड से, ठीक है। कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं, वो जो हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, आप लिखते हो HELLO, ठीक है, हेलो लिखते हैं इंग्लिश में। लेकिन ये जो
कंप्यूटर है या ये जो फ़ोन है ये हेलो नहीं समझता है, ठीक है। ये इसको कन्वर्ट करता है किस में, ये कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में। बाइनरी कोड जो है वो प्रोसेस होता है, फिर जाके वो जो है डिस्प्ले होता है एज जो आपकी लैंग्वेज है इंग्लिश, जो आपने लैंग्वेज जो है सिलेक्ट की होगी वही जाके आपको मिलती है, ठीक है। इन शॉर्ट ये जो है ये फाउंडेशन है तमाम बाइनरी कोड की जो हम कंप्यूटर्स के लिए यूज़ करते हैं। हर कोई पोजीशन जो बाइनरी नंबर में होती है वो रिप्रेजेंट करती है पावर ऑफ 2। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में हर कोई पोजीशन जो है वो रिप्रेजेंट करती है पावर ऑफ 10। यहाँ पे हर कोई पोजीशन बाइनरी नंबर में जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है पावर ऑफ 2, ठीक है। वहाँ पे 10 करती है, यहाँ पे 2 रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इन द बाइनरी नंबर 1011, एक बाइनरी नंबर है फॉर एग्जांपल 1011, हम क्या ये जो पोजीशंस है राइट टू लेफ्ट, राइट कहाँ से आता है, राइट यहाँ से आता है और लेफ्ट इसका यहाँ से आता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या रिप्रेजेंट करती है, 2/3 रिप्रेजेंट करती है। यानी ये वाला जो है ये रिप्रेजेंट करता है 2/3 और दूसरा जो है 2/2, फिर तीसरा जो है 2/1 एंड इसी तरह से 2/0, ठीक है। 2/0 यानी 2 रेज़र पावर 0, 2 रेज़र पावर 3, 2 रेज़र पावर 2, 2 रेज़र पावर 1, 2 रेज़र पावर 0। ये 1011 जो है इसकी पोजीशन राइट टू लेफ्ट से यही रिप्रेजेंट करती है। अब हम देखेंगे कि बाइनरी में अर्थमेटिक कैसे किया जाता है, ठीक है। ये जो है ये सेम प्रिंसिपल्स जो डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं, यानी जो डेसिमल अर्थमेटिक में यूज़ किए जाते हैं वही सेम प्रिंसिपल्स पे ये ऑपरेट करता है। लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें हम सिर्फ 2 डिजिट्स यूज़ करते हैं 0 और 1, ठीक है। हम सबसे पहले देखेंगे कि बाइनरी में एडिशन कैसे किया जाता है। रूल जो है रूल्स ये है 0 + 0 जो है वो 0 ही होता है, 0 + 1 जो है वो 1 होता है और 1 + 0 जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। 1 + 1 जो है वो 10 होता है, जिसमें जो हम 1 + 1 10 होता है, लेकिन हम क्या करते हैं हम सिर्फ 0 लिखते हैं, ये आप याद रखना, हम सिर्फ 0 लिखते हैं और कैरी जो है वो 1 रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं, एक बाइनरी नंबर है 1011, उसको हम एडिशन करेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे 11011 से, हम राइट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 + 1 क्या होता है, वहाँ पे अगर हम डेसिमल नंबर में देखें 1 + 1 तो 2 होता है, लेकिन यहाँ पे 1 + 1 ये रूल है 1 + 1 10 होता है, जिसमें 0 हम लिखते हैं, एक कैरी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 + 1, यहाँ पे हम 0 लिखेंगे और यहाँ पे जो है हम एक कैरी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक कैरी रह गया, फिर से आ गया 1 + 1 तो 10 होता है और प्लस कैरी 1 वो तो 11 हो गया, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, फिर से एक और जो है वो कैरी रह गया, ठीक है। अब आता है यहाँ पे 1 + 0, ठीक है। 1 + 0 क्या होता है, यहाँ पे आप देखो 1 + 0 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे हम फिर से 1 लिखेंगे और साथ ही में फिर से आ गया 1 + 1 क्या होता है, वो तो 10 होता है, यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, यहाँ पे एक जो है वो कैरी रह गया, फिर से जो है 1 + 1 क्या होता है 10, यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, एक जो है वो कैरी रहेगा, वो कैरी जो लास्ट में रहता है वो हम नीचे उतारेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। सो हमारा जो रिजल्ट है एडिशन के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है वो आता है 100110, यही जो है ये रिजल्ट है, ठीक है, ये आप याद रखना। इसी तरह से ये रूल्स आप देखो फिर से 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 10, जिसमें हम 1 + 1 जो है 10 के बराबर होता है, लेकिन हम 0 लिखते हैं और कैरी जो है वो 1 रहता है। इसी तरह से हम बाइनरी में सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, बाइनरी में सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, हम इसमें बारोइंग्स यूज़ करते हैं, जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम में बारोइंग्स यूज़ करते हैं, इसमें भी वही सेम चीज़ है, ठीक है। इसमें रूल्स क्या है, रूल्स है 0 - 0 वो 0 ही होता है, 1 - 1 0 होता है और 1 - 0 जो है वो भी 1 होता है, 0 - 1 जो है वो 1 होता है। वो 1 क्यों होता है, हम जो है ये 1 जो है वो बारो करते हैं हम, ठीक है, वो हम बारो करते हैं नेक्स्ट हायर बिट जो होती है, ठीक है। इस जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं नंबर एक है बाइनरी नंबर 1011, ठीक है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0110, हम राइट से स्टार्ट करेंगे 1 - 0, आप यहाँ पे देखो 1 - 0 वो 1 होता है, लिखा हमने 1, 1 - 1 क्या होता है वो भी 0 होता है, लिखा हमने 0, लेकिन 0 - 1 यहाँ पे क्या होता है 1,
ज़ीरो को हम -1 करते हैं, वहाँ पे 1 आता है। यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, लेकिन ये जो यहाँ से जो 1 है, यहाँ से हम कैरी लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है विथ अ बारो फ्रॉम द नेक्स्ट हायर बिट, जो इसके नेक्स्ट में, जो इसके बगल में नेक्स्ट हायर बिट है, हम उसको उससे जो है बारो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 0 है, हम इससे बारो करते हैं। यहाँ पे 0 - 1 हम लिखेंगे 1, लेकिन ये 1 कहाँ से आया, ये हम यहाँ से लेंगे, ठीक है। ये हम यहाँ से लेकर यहाँ पे लिखते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो यहाँ पे 0 आ गया है, 0 - 0 वो तो 0 ही हो गया। तो हमारा जो रिजल्ट है वो है 0 1 0 1, यही हमारा आंसर है, ओके। अब जो है बाइनरी में मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। बाइनरी नंबर सिस्टम में ये भी सेम रूल जो है फॉलो करता है जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम में, लेकिन इसमें सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसमें 0 और 1 यूज़ किया जाता है। इसमें कोई एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, सेम चीज़ है जो डेसिमल नंबर सिस्टम जो आप बचपन से करते आए हो मल्टीप्लिकेशन, उसी तरह का है, ठीक है। 0 - 0 वो 0 × 0 वो 0 ही होता है। 0 × 1 1 × 1 1 ही होता है। 1 × 0 0 होता है। 0 × 1 वो तो 0 ही होता है, ठीक है। ये जो है ये सिंपल रूल्स है जो हम ये जो है डेसिमल नंबर सिस्टम में उसमें भी फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 0 और 1 यूज़ करते हैं, वहाँ पे 0 to 9 यूज़ करते हैं, ओके। अब हम बाइनरी डिवीजन कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे। ये जो है इसमें हम लॉन्ग डिवीजन यूज़ करते हैं जैसे डेसिमल सिस्टम में यूज़ करते हैं, यानी जो डेसिमल सिस्टम में लॉन्ग डिवीजन यूज़ किया जाता है सिमिलर वही जो है बाइनरी डिवीजन में भी यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें जो है एक डेसिमल नंबर है, एक बाइनरी नंबर है, यानी बाइनरी नंबर है यहाँ पे 0 5 टाइम्स 1 है ये, ठीक है। 00 इसको डिवाइड करना है 0010 से, लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करोगे इसमें भी 0 आता है, इसमें भी 0 आता है। ये दोनों जो है ये हमें पहले रिमूव करने हैं। जब भी आपको कभी 0 आएंगे पहले वो आपको रिमूव करने हैं। वो इसलिए रिमूव करने हैं ताकि हम जो है हमारा जो डिवीजन है वो आसान हो, ठीक है। लेकिन 0 वहाँ पे रिमूव करना है जहाँ पे इस नंबर में यानी बाइनरी नंबर में कोई जो है ये वैल्यू जो है वो चेंज ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर है यहाँ पे 0 1 है, ठीक है। अगर हम इसमें जो है रिमूव करें 0 को तो वो तो फिर भी 1 ही रहेगा, यानी कोई वैल्यू में चेंज नहीं आई। लेकिन अगर यहाँ पे 1 0 है 10 है, तो अगर हमने इसमें 0 रिमूव किया वहाँ पे तो 1 रहेगा, यानी इसमें जो है वैल्यू में चेंज आ गई। ये हम नहीं कर सकते। वो ऊपर वाला ये जो है ना ये हम कर सकते हैं, यानी हम 0 को वहाँ पे रिमूव कर सकते हैं जहाँ पे उसमें जो है यानी नंबर में कोई वैल्यू की चेंज ना आए, ओके। सो यहाँ पे हम देखते हैं, हम जो है इसको 10 से जो है डिवाइड करते हैं। हम लिखेंगे पहले हम ये जो 10 है ये एक बार यहाँ पे 11 पहले ही फिट होता है। हम लिखेंगे 10 1 ज़ार, ठीक है। 10 × 1 वो हो गया 10। तो यहाँ पे जो है 11 - 10 करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, वो 1 आ गया यहाँ से नीचे। यहाँ से जो ये 1 है ये नीचे आएगा, हो गया फिर से 11। हम फिर से 10 1 ज़ार करेंगे, यहाँ पे हमने किया 10 1 ज़ार, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने के बाद 1 आ गया। ये ऊपर जो 1 है ये हम नीचे लाएंगे, फिर से यहाँ पे 11 आ गया, ठीक है। हम तीसरी बार जो है 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 को, यहाँ पे 10 आ गया। अब जो है 11 - 10 करेंगे, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। 11 - 10 तो 1 हो गया, और ऊपर जो ये 1 है वो नीचे आएगा, फिर से 11 हो गया। अब हम जो है फोर्थ टाइम जो है फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। यहाँ पे जो है यहाँ पे फिर से 10 आएगा। 11 - 10 वो तो 1 हो गया, यहाँ पे 1 आएगा। अब जो है ऊपर जो 0 है ये नीचे आएगा। अब हम फिर से जो है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 1 ज़ार 10, यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है 10 आ गया। 10 - 10 वो कितना हो गया, यहाँ पे 0 आएगा। तो अब हमारा जो डिवीजन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ, लेकिन डिवीजन फर्दर जो है टोटली कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे 10 को 0 से मल्टीप्लाई करना होगा। 10 0 ज़ार क्या होता है, वो तो 0 होता है। यहाँ पे हमने 0 लिखा तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो क्वोशंट क्या है, क्वोशंट है हमारा 1 1 1 2 3 4 5 टाइम्स 1 और 0, ये हमारा क्वोशंट है। तो हमारा डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो गया। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमें 0 रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें 0 है ही नहीं, यानी हमारा डिवीजन जो है वो आसान होगा।
जैसे हमें जो है बाइनरी नंबर है 101101, इसको डिवाइड करना है हमें 101 से। हम कैसे डिवाइड करेंगे? ठीक है, हम जो है पहले देखेंगे ये कितनी बार फिट होता है। ये तो 2 बार फिट होता है 101, एक बार 2 बार। सबसे पहले हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1 से। 101 इंटू 1 वो तो हो गया 101 ही। ठीक है, 101 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 101, वहाँ 0 आएगा, लेकिन 0 जो हाँ 0 आएगा। ये 1 जो है ये वाला 1 जो है ये नीचे आएगा यहाँ से, ये तो यहाँ से नीचे आ गया, लेकिन 1 जो है वो कम है। ठीक है, लेस देन है 101 से। अब हम क्या करेंगे, ये दूसरा डिजिट जो है, डिजिट नहीं सॉरी दूसरी बिट जो है वो हमें नीचे लानी है। वो बिट नीचे लाने के लिए हमें जो है 101 को मल्टीप्लाई करना होगा 0 से। जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 जो है यहाँ नीचे आएगा, ये बन गया 10, लेकिन फिर भी ये कम है 101 से। अब जो है फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 0 से, यहाँ पे ये जो 1 है ये नीचे आएगा, बन गया ये 101। अब ये इसके इक्वल है। फिर से हम फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से इसको, यहाँ पे 101 आएगा। 101 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 101, वहाँ पे 0 जो है रिमाइंडर आएगा। ठीक है, ये जो हमारा डिवीजन है ये कंप्लीट हो गया है। ये आसान है, लेकिन लॉन्ग डिवीजन हमें इसमें यूज़ करना पड़ता है। आप जो है रफ ले लो, ठीक है, नोटबुक पे आप ये जो है प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपको ये जो है क्लियर होगा। ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, यानी हम बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। हमें अगर बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, हम ईच बिट को यानी हर किसी बिट को जो है मल्टीप्लाई करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पावर ऑफ 2 से। जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पावर ऑफ 2 से, यानी पावर 2 से ये मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जो वहाँ पे रिजल्ट आता है उनको हम सम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो है हमारे पास जो बाइनरी नंबर है 1011, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे कि ये उसकी पोजीशनल वैल्यू क्या है। ठीक है, इन नंबर्स की पोजीशन, इन बिट्स की क्या पोजीशनल वैल्यू है। बिट 1 है, हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। बिट 1 जो है इसकी पोजीशनल वैल्यू है 2 रेज़र पावर 0। इसी तरह से 2 रेज़र पावर 1, 2 रेज़र पावर 2, 2 रेज़र पावर 3 जो हमने पहले डिस्कस किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब हम मल्टीप्लाई करेंगे हर किसी बिट को, किससे, पोजिशनल वैल्यू से। हर किसी बिट को जो है यानी बाइनरी नंबर में हर किसी बिट को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे पोजिशनल वैल्यू से। जैसे यहाँ पे फर्स्ट बिट है 1, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट बिट है 1, तो हम लिखेंगे 1 इंटू 2 रेज़र पावर 3 प्लस करेंगे 0, दूसरी बिट है 0 इंटू 2 रेज़र पावर 2। हम क्या करते हैं, इसकी पोजिशनल वैल्यू से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 1 इंटू 2 रेज़र पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 रेज़र पावर 0। यानी हम जो है ईच बिट को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, कॉरस्पॉन्डिंग पावर से, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पावर ऑफ 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। फिर जो वहाँ पे रिजल्ट आएगा, पहले हम जो है कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल टर्म्स को। 1 इंटू 2 रेज़ पावर 3 वो 8 होता है। ठीक है, 0 इंटू 2 रेज़ पावर 2 वो 0 होता है। 1 इंटू 2 रेज़ पावर 1 वो 2 होता है। 1 इंटू 2 रेज़ पावर 0 वो 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है अब हम लास्ट में क्या करते हैं, इन जहाँ पे वो रिज़ल्ट आता है, वो जो रिज़ल्ट आएगा उनको हम सम करते हैं। हम करेंगे 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, वहाँ जो रिज़ल्ट आएगा वही हमारा डेसिमल नंबर होगा। यानी ये जो है 1011 ये कन्वर्ट किस में होता है, 11 इन डेसिमल में। यानी 1011 जो है ये बाइनरी नंबर है, डेसिमल में ये 11 है। ओके, ये जो है ये था बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अब हम देखेंगे डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये वाला टॉपिक जो है ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, यानी ये कन्वर्जन बहुत आसान है। इसमें सिर्फ इतना करना है कि डेसिमल नंबर को 2 से रिपीटेडली जो है डिवाइड करना है, यानी तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारा क्वोशंट जो है वो 0 ना आए। ओके, और जो वहाँ पे रिमाइंडर्स आएंगे वो हमें नोट डाउन करने हैं, तो वही जो है वही हमारा आंसर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है 23 है एक डेसिमल नंबर, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हम करेंगे डिवाइड 2 11 ज़ार वो हो गया 22, रिमाइंडर यहाँ पे 1 आ गया। 2 5 ज़ार वो तो 10 हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया। फिर से हम करेंगे 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया। उसी तरह से 2 1 ज़ार 2, यहाँ पे रिमाइंडर जो है 0 आएगा। उसी तरह से 2 0 ज़ार वो 0 हो गया, रिमाइंडर जो है यहाँ पे
1 आ गया। यहाँ पे जो है क्वोशंट हमारा 0 आ गया, यानी हमारा डिवीजन कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद हम जो है अब हम नोट डाउन करेंगे किनको, रिमाइंडर्स को, लेकिन रिमाइंडर्स को हम रिवर्स में नोट डाउन करते हैं, यानी बॉटम से लेकर टॉप तक ऐसे हम नोट डाउन करते हैं। पहले आएगा 1 0 1 1 1, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं आएगा टॉप से लेकर बॉटम तक हम करेंगे 1 1 1 0 1, ये नहीं आएगा। हम बॉटम से ही टॉप की तरफ जाते हैं नोट डाउन करते करते। यहाँ से जो है आंसर आएगा 1 0 1 1 1। ओके, ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन भी दबाना ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट्स में अपनी फीडबैक ज़रूर दें और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।